ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए आचार्य मांग तुंग स्वामी की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जनेन्द्र। बंधुओं, हम लोग तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। जैसा आपको पता है, तत्वार्थ सूत्र संस्कृत भाषा में रचित जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अभी हमने 2 क्लास आपकी कर ली है। आज आपकी तत्वार्थ सूत्र की तीसरी कक्षा है। इसका स्वाध्याय निरंतर जारी है। हम एक एक सूत्र बहुत अच्छे से यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं। आप डायरेक्टली वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, और जितना आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे उतना बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो आप वीडियो सुनने के साथ साथ, क्लास अटेंड करने के साथ साथ नोट्स जरूर बनाएं, अच्छे से राइटिंग में प्रॉपर, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना आए। चलिए, पहला अध्याय, प्रथम अध्याय में हमने पिछली 2 कक्षा में पहला सूत्र करा। 2 कक्षा में केवल एक ही सूत्र हो पाया, क्योंकि पूरा इसका बैकग्राउंड बनाना पड़ता है और बहुत ही आराम से हम सूत्रों को ले रहे हैं, जिससे आपके समझ में अच्छे से आए। जैसा बताया था, उमा स्वामी महाराज द्वारा ये तत्वार्थ सूत्र रचित है।
आज की क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग सबसे पहले हाथ जोड़ लेंगे और मंगलाचरण करेंगे। जो पिछली क्लास कर चुके हैं वहाँ से मंगलाचरण अपने सामने निकाल लें, जिससे कि उच्चारण शुद्ध हो और गलती ना हो। और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी आपको मंगलाचरण याद हो जाएगा। जब भी आप कभी भी कोई भी शुभ कार्य करें तो आप ब्रह्मोकार मंत्र का मंगलाचरण तो करते ही हैं, साथ ही साथ अगर आप तत्वा सूक्त का भी मंगलाचरण करेंगे तो ये अत्यंत शुभ रहेगा। देख देख के पढ़ने का प्रयास कीजिए अगर याद नहीं है तो। मुख्य उद्देश्य है हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, संस्कृत शुद्ध होनी चाहिए और साथ ही साथ उसका जो अर्थ है वो हमारे भावों में आना चाहिए। संस्कृत तो शुद्ध होनी ही चाहिए, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि एक एक शब्द का मतलब क्या है। हम बोलेंगे साथ साथ, उसके साथ आप बोलेंगे, दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। मैं मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले उन आप्त अरिहंत को, जिन्होंने विश्व के सभी तत्वों को जान लिया है, उनको मैं उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वंदन करता हूँ। किस लिए वंदन करता हूँ? कि मुझे भी हे भगवान आप जैसे गुणों की प्राप्ति हो, मैं भी एक दिन आप जैसा अरिहंत बन जाऊं, मुझे भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, मेरे भी सारे अष्ट कर्म जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएं, मुझे भी सिद्धत्व की प्राप्ति हो। इस कारण से मैं, इस मतलब से, इस प्रयोजन से मैं आपका वंदन करता हूँ। सिर्फ भक्त बनने के लिए नहीं, आप भगवान बने रहे और मैं हमेशा नित्य काल तक भक्त बना रहूं, ऐसा प्रयोजन नहीं है। क्यों वंदन करता हूं? कि भगवान मुझे भी आप ही की तरह निर्वाण की प्राप्ति हो एक दिन। तो इन भावनाओं के साथ में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने मंगलाचरण किया। उसके बाद हमने कल की कक्षा में जो देखा, पहला सूत्र क्या था? बिल्कुल ठीक, याद हो गया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। वेरी गुड, आप लोग तो बहुत जल्दी इंटेलिजेंट हो गए। पहला सूत्र आपको एक ही क्लास में याद हो गया, बहुत अच्छी बात है। उच्चारण भी आप सबका बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जैसे बताया था कि तत्वार सूत्र, जैसा कि इसकी हेडिंग में ही आ रहा है, तत्व तत्वार्थ सूत्र, तत्व अर्थ सूत्र। सूत्र का मतलब फॉर्मूला, बहुत शॉर्टकट में बताया है। तो जैसे कल की कक्षा में बताया था कि सम्यक वर्ड जो है ये बार बार रिपीट नहीं करा आचार्य महाराज ने, एक बार लिख दिया, उसी से काम हो गया। आप अपने आप से बार बार लगा लीजिए इसके अर्थ में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो मोक्ष मार्ग होता है। सम्यक दर्शन का आपको एक ब्रॉडली बताया था कि सम्यक दर्शन क्या होता है? सच्चे देव सद्गुरु इत्यादि पे श्रद्धान करना। उसके साथ में क्या होता है? 25 दोषों से रहित होता है। 8 अंग जो आपको बताए थे निशंकित इत्यादि, उनसे रहित होता है। ये 25 दोषों के अंदर आते हैं। और क्या बताया था? 7 तत्वों पर श्रद्धान करना। तो ये सब क्या है? सम्यक दर्शन, सही सही दर्शन होना। दर्शन माने देखना। अब यहाँ पे चक्षु इंद्री से नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर किससे देख रहे हैं? आप मन से, श्रद्धान से देख रहे हैं, आत्मा से देख रहे हैं, ना कि नेत्रों से। नेत्रों से तो आपको कोई चीज दिखाई दी, जरूरी नहीं है कि आपने जैसे सफेद रंग देखा और आपको पता ही नहीं है ये सफेद रंग है कि क्या है। तो
आप उसको उस प्रकार से ले लेंगे जो आपकी इंद्रियों ने देखा, परंतु आपके भावों ने वास्तव में उसको क्या समझा, आपकी अंतरात्मा में, आपके अंतरंग में उसको देखकर क्या अनुभूति हुई, वो सम्यक दर्शन है। सही सही सच्चा श्रद्धान करना जो बिल्कुल सभी प्रकार के दोषों से रहित हो, ये इंद्रियों से परे है। इसी प्रकार से सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान में हमने परिभाषा के रूप में देखा था कि किस प्रकार से, ये हमने 3 प्रकार से, जो संशय होता है, विपर्य होता है और अनध्यवसाय होता है, उससे रहित जो ज्ञान है उसे क्या बोलते हैं, सम्यक ज्ञान, यानी कि मिथ्या ज्ञान के जो विपरीत ज्ञान है, ऐसा ज्ञान क्या कहलाएगा, सम्यक ज्ञान कहलाएगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं हो, बिल्कुल 100% एकदम एग्जैक्टली आपने सही सही ज्ञान प्राप्त किया। विपर्य यानी कि विपरीत ज्ञान नहीं हो, अनध्यवसाय यानी कि किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं हो, ना अनिश्चितता हो, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, तो वो इन तीनों से रहित ज्ञान कहलाता है, सम्यक ज्ञान कहलाता है। उसके बाद हमने देखा था सम्यक चारित्र। अब ये 2 चीजें आपको हो गई, सम्यक दर्शन भी हो गया, सम्यक ज्ञान भी हो गया। क्या उससे मोक्ष हो जाएगा? नहीं होगा, उस पे आपको अमल करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि एक नदी के किनारे पे एक व्यक्ति खड़ा है, उसको ज्ञान है कि ये नदी का जो दूसरा छोर है वो कहाँ जाता है, वहाँ क्या है, और साथ में उसके पास एक नाव भी है और उसे पता है कि नाव को कैसे चलाया जाता है, नदी के पार जाने का क्या तरीका है, लेकिन वो किनारे पे खड़ा हुआ है, बस ज्ञान है पूरा, और उसे विश्वास भी है कि नदी के पास जो उसकी इच्छित वस्तु है वो है, और उसे ज्ञान भी है पूरा, लेकिन क्या वो उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कब कर सकता है? जब वो नाव में बैठकर उस पार जाएगा, यानी कि उसको जाना पड़ेगा। खाली ज्ञान होने से या विश्वास होने से क्या उसे उसकी इच्छित वस्तु जो दूसरे पार पर है वो प्राप्त हो जाएगी? कदापि नहीं। उसको या तो नाव में बैठना पड़ेगा या नदी में कूदकर स्वयं तैर कर जाना पड़ेगा। भाई मान लो उसको तैरना आता है, उसको ज्ञान है, लेकिन उसने कभी अभ्यास नहीं किया, बस उसने देखा है कि भाई ऐसे कूद जाते हैं, ऐसे हाथ पैर चलाते हैं और नदी के पार पहुंच जाते हैं, और सबको सिखा रहा है कि भाई ऐसे कूद जाओ और चले जाओ, परंतु खुद कभी अभ्यास नहीं कर रहा। तो जो दूसरा व्यक्ति सीख के जा रहा है, हो सकता है वो डूब जाए या हो सकता है वो पार चला जाए, उसको तो इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाएगी या नहीं प्राप्त होगी, परंतु अभ्यास तो दूसरे ने किया और स्वयं ने क्या किया? बैठे रहे। तो चारित्र का क्या मतलब है कि अगर आपको सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, तो भैया खुद से कूदना पड़ेगा नदी में, या तो कूदना पड़ेगा या नाव लेके जाना पड़ेगा। केवल ज्ञान बांटने से काम नहीं चलने वाला। आपको अगर नदी के पार जाना है तो आपको नदी में स्वयं कूदना पड़ेगा। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो केवल ज्ञान से, केवल विश्वास से, यानी कि सम्यक दर्शन से आपका काम चलने वाला नहीं है। आपको स्वयं चारित्र धारण करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सम्यक ज्ञानी हैं, बहुत सम्यक दृष्टि हैं, दूसरों को प्रवचन देते रहते हैं, तू ऐसा कर, तुम ऐसा करो, तुम ये त्याग कर दो, तुम ऐसे चलो, तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, और खुद कैसे हैं? सब काम कर रहे हैं, हर प्रकार के पापों में स्वयं लिप्त है, स्वयं 1% चारित्र का धारण नहीं किया और दुनिया भर को प्रवचन दिए जा रहे हैं। तो क्या उनका कल्याण होगा? वो दूसरे का तो कल्याण करा देंगे, दूसरे को तो नदी में कुदा के
पार पहुंचा देंगे, परंतु स्वयं वहीं नदी के किनारे ही अनादिकाल से बैठे हैं और अनंत काल तक ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, इस संसार में वहीं की वहीं रह जाएंगे। तो इसलिए आचार्य महाराज ने, उमा स्वामी महाराज ने बहुत ही गंभीर सोचकर इस सूत्र की रचना करी है। पहला सूत्र इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खाली सम्यक दर्शन से काम नहीं चलने वाला, सम्यक काम से, सम्यक ज्ञान से काम नहीं चलने वाला। बेटा, आपको अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो दूसरों को प्रवचन देने का समय निकल गया। अनादिकाल से देते हुए आ रहे हो, सुनते हुए आ रहे हो, अब क्या समय आ गया कि स्वयं कूदो नदी के अंदर, स्वयं बैठो नाव को लेके और पार चले जाओ। पार क्या है? नदी के पार सिद्ध शिला है, निर्वाण भूमि है। जो सही सही ज्ञान के साथ में, सही सही सम्यक दर्शन के साथ में सही सही चारित्र का पालन करेगा, निर्दोष रीति से चारित्र का पालन करेगा, तो वो अवश्य नदी के पार पहुंच जाएगा और एक ना एक दिन उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब हमें लगता है आपको इस उदाहरण के माध्यम से इस चारित्र शब्द का बहुत अच्छे से मीनिंग समझ में आ गया होगा कि चारित्र धारण करना क्यों जरूरी है। चारित्र का मतलब स्वयं उसका अभ्यास करना, स्वयं उस मार्ग में कूद पड़ना। जो आपने सुना, जो आपने पढ़ा, अब दूसरों को प्रवचन देने का वक्त नहीं, स्वयं चारित्र धारण करना, तभी आपका मोक्ष मार्ग है। इस अध्याय को पढ़ने का, इस तत्वासूत्र को पढ़ने का एक ही प्रयोजन है कि मोक्ष मार्गस्य, यानी कि आप स्वयं, हम स्वयं इस मार्ग पर बढ़ें और जितना यथासंभव हो शक्ति तस त्याग हो उतना करें, जितना हो पाए धीरे धीरे करके अभ्यास अपना बढ़ाएं और आगे आगे अपने मार्ग में प्रशस्त होवें। मिथ्या चारित्र, कषाय हिंसा से विरक्त होना। दूसरों को प्रवचन तो देना ही है, साथ ही साथ क्या होना? स्वयं भी विरक्त होना। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।